डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको स्मॉल सैम्पल टी टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्मॉल सैम्पल टी टेस्ट का एक दूसरा नाम स्टूडेंट टी टेस्ट भी है। इसे स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये अप्लाई कब होता है, इस टेस्ट को किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं। तो देखिए, पहले लिखा है सैंपल इज सेड टू बी स्मॉल सैंपल द नंबर ऑफ यूनिट्स आर लेस देन 30। अगर सैंपल साइज, किसी पॉपुलेशन से आप सैंपल साइज ले रहे हैं और वो सैंपल साइज आपका 30 से कम है तो उसे हम स्मॉल सैंपल बोलते हैं, उसे हम स्मॉल सैंपल कहते हैं। अगर 30 से ज़्यादा है तो उसे हम लार्ज सैंपल कहते हैं। अलग अलग बुकों में अलग अलग सैंपल साइज है, परंतु ज़्यादातर बुकों में इसी चीज़ को डिफाइन किया गया है कि अगर 30 से कम है तो उसे हम स्मॉल सैंपल बोलेंगे और 30 से ज़्यादा है तो उसे हम लार्ज सैंपल कहते हैं। तो ये जो टी टेस्ट है वो अप्लाई होता है स्मॉल सैंपल में। आगे, इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल वी यूज टी टेस्ट, और इसे डेवलप किया था W.S. गॉसेट ने 1908 में, इन द ईयर ऑफ 1908। अब इसमें देखिए, जितने भी टेस्ट होंगे आगे हम लोग जितने भी टेस्ट पढ़ेंगे, चाहे वो काई स्क्वायर टेस्ट हो, एनोवा हो, लेकिन उन एफ टेस्ट हो, उन सभी में कुछ ना कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ ना कुछ परिकल्पनाएं हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। और ये एजम्पशंस मान के ही हम वो टेस्ट अप्लाई करेंगे, मतलब ये कंडीशंस है, आप ये कह सकते हैं। देयर आर टू फंडामेंटल एजम्पशन। पहला, द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज बीइंग ड्रॉन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जिस पॉपुलेशन से आप सैंपल ले रहे हैं जिसका साइज 30 से कम है, वो पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि उसे अगर हम ग्राफ पर दर्शाएं तो एक बेल शेप्ड कर्व में उसका ग्राफ आना चाहिए। दूसरा, सैंपल ड्रॉन आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सैंपल जो ड्रॉ किया जाए वो रैंडम होना चाहिए, मतलब कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए। विदाउट पैटर्न हम उसे सेलेक्ट करेंगे। और इंडिपेंडेंट का मतलब है एक कैंडिडेट या एक रिस्पोंडेंट एक समय में एक ही बार सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से सैंपल ड्रॉन और रैंडम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, उसका पहले वाले सैंपल से, पहले वाले रिस्पोंडेंट से कोई मतलब नहीं होगा। ईच एंड एवरी आइटम्स हैज इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड। आइए स्टूडेंट टी टेस्ट के बारे में और जानते हैं। मान लेते हैं x1, x2, x3 और xn, इस तरह का n सैंपल हमने पॉपुलेशन से रैंडमली निकाला, और उस पॉपुलेशन से जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और उसका मीन क्या है, म्यू। mu हमने यहाँ लिखा है, म्यू का मतलब हमने आपको बता रखा है म्यू का क्या सिंबल है। एंड द वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देखिए हमने वर्ड में ही सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है। सिग्मा स्क्वायर आप जानते हैं वो वेरिएंस को डिफाइन करता है। तो ऐसा नॉर्मल पॉपुलेशन जिसका मीन म्यू हो और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हो, when the student t test is dependent by the formula, तब हम इस t टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो आइए यहाँ देखिए, सैंपल साइज के लिए t टेस्ट का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अंडर रूट n, या स्क्वायर रूट ऑफ n। इसी को हम स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाते हैं, और यहाँ पर n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। अब n तो सैंपल साइज हो गया, ये n-1 क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। इसे हम, ये जो वीडियो है ये 6A पार्ट का है, 6B पार्ट में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। हालांकि 6A, B, C इसके कई पार्ट बन सकते हैं इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए, तभी ये आपके समझ में आएगा। तो स्मॉल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है, T इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एस स्क्वायर रूट ऑफ एन। एन क्या है, सैंपल साइज। एक्स बार क्या है, मीन ऑफ सैंपल साइज ऑफ एन। और म्यू क्या है, पॉपुलेशन का मीन। एस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। आइए, सिमिलर इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए सबसे पहले जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिक होता है। आपको याद होगा जब हमने जेड डिस्ट्रीब्यूशन बताया था तो वो भी सिमेट्रिकल था। एक
वर्टिकल लाइन जाती है जो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी ये सिमेट्रिक होता है, यूनी मॉडल होता है, मतलब एक ही पॉइंट पर पीक होता है और सेंटर्ड एट जीरो, और सेंटर पर जीरो होता है। लार्ज स्प्रेड अबाउट जीरो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि Z डिस्ट्रीब्यूशन और T डिस्ट्रीब्यूशन में Z डिस्ट्रीब्यूशन काफी पीक पर होता है और T डिस्ट्रीब्यूशन स्लाइटली फ्लैट होता है। अभी से हम ग्राफ के जरिए भी समझ पाएंगे। द रीजन ऑफ दिस इज इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग S by S. As the sample size increases, degree of freedom increases. जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होता जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इंक्रीज होता है। और टी डिस्ट्रीब्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए ये देख सकते हैं आप इसमें, ये जो रेड लाइन का ग्राफ है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर रहा है, और सॉरी, जो रेड लाइन का ग्राफ है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर रहा है, और जो ब्लैक कलर की जो लाइन है ग्राफ में जो दर्शाई गई है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप इस ग्राफ से क्लियर कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो काफी ऊंचाई पर होता है, और टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो थोड़ा सा उसके नीचे होता है। लेकिन टी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्लैटनेस ज्यादा होती है, वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें वेरिएबिलिटी सबसे ज्यादा आप दिख रही है टी डिस्ट्रीब्यूशन में। पीकनेस जो है वो कम है, और जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे ये जो ब्लैक लाइन है वो रेड लाइन को ओवरलैप कर लेती है। तो आप कह सकते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही जेड डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होता है। आगे इसमें एक और नया फार्मूला है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन ऑफ ए नॉर्मल पॉपुलेशन म्यू यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस फार्मूले को हम आगे भी यूज करेंगे, अभी आपको ये याद कर लेना है। अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, x बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ एन। आप कह रहे हो ये अल्फा क्या है, ये z क्या है, x बार क्या है। यकीन जानिए जब आप न्यूमेरिकल को लगाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी आप ये फॉर्मूला लग लीजिए, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल को ही डिस्कस करेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन म्यू यूजिंग द टी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन है तो z की जगह t हो जाता है और सिग्मा की जगह s हो जाता है। s का मतलब है यहाँ पर जो आपका स्मॉल सैंपल है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन। पॉपुलेशन से आपने 30 से कम सैंपल साइज का सैंपल सेलेक्ट किया है, और उस सैंपल साइज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो स्मॉल s से इंडिकेट किया जाता है, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा से डिफाइन किया जाता है। आई होप इसमें नोट में मैंने लिख रखा है, फॉर मोर थियरी प्लीज गूगल। आप और थियरी भी इसकी पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन की दे रखी है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है टी डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये है जो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, x बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 s स्क्वायर रूट ऑफ n। इसके बाद अगले वीडियो में मैं इसकी थ्योरी और ये जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, इनको मैं डिस्कस करूँगा। और भी इसकी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।